नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बकलोल टॉक्स में। आज हम बात करेंगे जो अभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, वो किस लिए की गई थी और उसका प्रयोजन क्या था, हम उसके विषय में बात करेंगे। और आज 30 जनवरी है, तो आज गांधी जी की हत्या हुई थी, तो आप सभी को शुभकामनाएं। अरे सॉरी 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 शुभकामनाएं। 2 मिनट का मौन रख देते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रयोजन क्या था और इससे क्या कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा है या नुकसान है, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है। और वो आज समाप्ति का दिन है, तो वो आज रिलैक्स हो गए तो अपनी बहन के साथ, पिंकी दीदी के साथ, प्रियंका दीदी के साथ बर्फ से खेलते हुए उनके वीडियो साझा किया हमने अपने ट्विटर हैंडल से, तो आप देखिए तब तक। Hokus pokus televan tsukus Honum batuklutum degi Hokus pokus televan tsukus Honum batuklutum degi Schwarz kitsch kitsch vamano Brahmandaran poin chokum Tekis takha bandi kyo भारत जोड़ो यात्रा ना तो भारत को जोड़ने के लिए थी, ना कांग्रेस पार्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए थी, और ना पॉलिटिकल थी। अगर पॉलिटिकल होती तो सारे देश के जो पॉलिटिकल पार्टी है सबको इकट्ठा करके एक जोड़ने का प्रयास करती, तो ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कोई भारत को अखंड भारत बनाने के लिए नहीं थी, ना कुछ थी। अगर अखंड भारत बनाने के लिए होती भारत जोड़ो यात्रा, भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अपने भारत में, ये कोई ना टूटा है, ना बिखरा है, ना कुछ है। सब लोग देशभक्त हैं और जो जुड़ा भारत है उसको अलग से जोड़ नहीं सकते आप सिर्फ लोगों के मन में ये जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो आपकी पप्पू वाली छवि है वो लोगों के माइंड से हट जाए, और लोगों का जो आपको देखने का नज़रिया एज ए कॉमेडियन, उस छवि को आप लोगों के माइंड से निकाल दो। इसका सिर्फ केंद्र बिंदु यही था भारत जोड़ो यात्रा का, कि जो जिसमें आप इंटरव्यू दिए उसमें यही प्रयास किए बताने का कि राहुल गांधी की निजी जीवन क्या है, पॉलिटिकल लाइफ पर नहीं बताया है, निजी जीवन में कैसे हैं, क्या है, उन्होंने क्या पढ़ाई की है, क्या नहीं किया है, ये सब क्या है। मतलब नॉर्मल वही चीज़ों के बारे में बात की कि राहुल गांधी को एक मैच्योर इंसान के तौर पर लोगों के माइंड में इस्टेब्लिश किया जाए, उनकी छवि को पप्पू से हटाकर एक इंसान, मतलब एक मैच्योर इंसान के तौर पे, एक राजनेता के तौर पे लोगों के माइंड में डाली जाए। और उस लोगों की मेहनत पे ये कुछ ऐसा कर देते हैं जो लोगों की पूरी मेहनत को पानी फेर देते हैं, इस टाइप की बात हो जाती है। जो 4 महीने का लोगों ने आपको समय दिया है, जो 4 महीने आपके साथ लोग चले हैं, इतने पैसे, करोड़ों रुपए पैसे लगे हैं, उसको आपने ही कुछ बोल के पूरा गुड़ गोबर कर देते हैं आप। तो इससे हमें नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा से इनको कोई फ़ायदा हुआ होगा, मुझे नहीं लगता। वो तो भारत की जनता बताएगी चुनाव में फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। इससे हमारे बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा, ना किसी के बोलने से। वो जनता वोटिंग के माध्यम से डिसाइड करेगी वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। ये सिर्फ हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं जो हमें लगता है। हम ऐसा कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ नहीं है कि हम राजनीति विशेषज्ञ हैं, ये विशेषज्ञ है, वो विशेषज्ञ नहीं है। हम सिर्फ एक निजी तौर पे बता रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है। अगर आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। सिर्फ हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी की पप्पू की छवि है, उसको लोगों के माइंड से क्लीन करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रयोजन था।
कन्याकुमारी से कश्मीर तक का। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों की इतनी मेहनत और इतने करोड़ों रुपए को आप एक बार में बहा देते हैं, कुछ ऐसी बात करके कि हमारे भारत जोड़ो यात्रा में कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े आए हैं, ऐसे बात कर लेते हैं। कभी बोलते हैं कि राहुल गांधी मर गया है, यहाँ जो खड़ा है वो राहुल गांधी नहीं है, बैठा है जो राहुल गांधी नहीं है, इस टाइप की बातें। और वो क्या पांडव जीएसटी करते नहीं करते, ये वाली बात कर रहे हो आप। महाभारत का नया वर्जन बता रहे हो। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए इसमें। और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते, आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, तो सब जानवर आए, सब लोग आए, और यहां पे कोई नफरत नहीं थी। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। इस यात्रा से राहुल गांधी ने क्या जो है सोच आपको मिली है लोगों की, क्योंकि जब से आपने भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। सर मेरा सवाल ये है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। ये देखो ताली बज रही है, समझ गए आप? समझ गए, एक बंदा समझ गया। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूं, अरे कहना क्या चाहते हो? मैं अपनी मातृभाषा सीख सकता हूं, मगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये सिर्फ आपकी लोगों के मन एक राजनेता के तौर पे स्टैब्लिश करने का कोशिश किया गया, आपकी छवि को अच्छी करने का प्रयास के लिए भारत जोड़ो यात्रा का प्रयोजन था। अगर ये राजनीतिक की कांग्रेस पार्टी के लिए होता तो आज देखिए कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है, अभी बना है, कौन है बताइए? मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन वही इंसान जो कांग्रेस का केंद्र बिंदु है, अभी प्रेसिडेंट है, जो वही भारत जोड़ो यात्रा में नहीं है। तो अगर ये कांग्रेस पार्टी के लिए होता, लोगों के लिए होता, भारत जोड़ने के लिए होता, तो वो भी तो होते ही ना नेतृत्व करने के लिए, क्योंकि अधिकतर प्रेसिडेंट ही नेतृत्व करेगा अगर ये पार्टी का कुछ है तो। लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी को केंद्र बिंदु में रख के उसको एक मैच्योर इंसान के तौर पर स्टैब्लिश करने का कोशिश किया गया है। और जो साथ में लोग हैं उनका सिर्फ एक ही प्रयोजन है कि राहुल गांधी को जैसे भी करके उसको PM के पद पे बैठा दे। भले वो देश को बर्बाद करे, अच्छा करे, नहीं करे, बुरा करे, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि राहुल गांधी को PM की कुर्सी पे कैसे भी करके बैठा दिया जाए। ये कोई खिलौना तो नहीं है कि दे खरीद के। ये लोगों की वही छवि को अच्छा करने के लिए कि भारत की जनता को कैसे मूर्ख बना सके, इनकी छवि को अच्छा दिखा के। हमें तो नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। लोग समझदार हैं और समझदार है, भारत की जनता समझदार है। अब देखते आगे क्या डिसाइड करती है। ये हमारे बोलने से कोई कुछ ही नहीं हो जाता ना, किसी और के बोलने से हो जाता है। वो भारत की जनता डिसाइड करेगी वो क्या चाहती है, उनके मन में क्या इस चीज़ का प्रभाव पड़ा है नहीं पड़ा है, भारत की जनता जानती है। ये हम सिर्फ अपनी थोड़ी बहुत जो समझदारी है उसके हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से ये बात विचार है। ये हमारा विचार था तो हमने आपके साथ सोचा कि साझा कर लेना चाहिए। तो भारत जोड़ो यात्रा का कुछ हम बात बता दिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा का और कोई प्रयोजन होगा, क्योंकि बहुत जगह पे सिर्फ राहुल गांधी को केंद्रित करने का प्रयास किया गया। प्रयास क्या, वो उसी के लिए तो था, दाढ़ी बढ़ा के लगे कि थोड़ा मैच्योर इंसान है, उस टाइप का दिखाने का प्रयास किया गया है।
और क्या है बताइए ना, और कुछ भी नहीं है। और इतने लोगों की मेहनत को 2 मिनट में ये अपने भाषण में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो हो जाता है बर्बाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। जय भारत, जय हिंद।